हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो भी है स्टूडेंट बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट, एचटीएमएल क्लासेस क्या होती हैं, हम इसको स्टूडेंट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं अपनी एचटीएमएल प्रोग्रामिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में। और स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में HTML टाइटल टैग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ SEO इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की क्या इंपॉर्टेंस है, टाइटल टैग को हम जो है क्यों रखते हैं, क्यों बनाते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो है इससे पहले लेक्चर में हमने ये YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट, उसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है HTML क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस का हम जो है कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जो है मैंने आपको क्या नाम है CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमारी 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी जो है प्रोवाइड करा चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपने उनको देख लिया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपने CSS अगर आपने पढ़ रखा है तो ये लेक्चर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको CSS का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो CSS जब हम यूज करते हैं तभी हम जो है क्या नाम है HTML में हम क्लास बनाते हैं। और क्लास का जो मेन एडवांटेज है कि हम उसी क्लास नेम के द्वारा हम जो भी उसमें हम एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स देते हैं क्लास के अंदर, जिस पे हमें कास्केडिंग स्टाइल शीट हमें यूज करनी है, वहां से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको समझते हैं। HTML क्लासेस एट्रीब्यूट is to specify a single or multiple class। ठीक है, ये जो हमारा HTML क्लासेस है, इसको जो है हम सिंगल क्लास या फिर मल्टीपल क्लास में जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपल क्लास नेम्स फॉर एन HTML एलिमेंट्स। The class name can be used by CSS and JavaScript to do some tasks for HTML elements। ठीक है, CSS में भी यूज करते हैं और हम इसको JavaScript में भी यूज करते हैं। You can use this classes in CSS with a specific class, write a period। हम क्या लगाते हैं, क्लास से पहले हम इसमें लगाते हैं डॉट। ये मैंने डॉट लिखा है ब्रैकेट के अंदर, डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, पहले डॉट आएगा फिर क्लास का नाम आएगा, फॉलोड बाय नेम ऑफ द क्लास। फॉर सिलेक्टिंग एलिमेंट्स द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारा क्लास नेम वो केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि देखो हम जो भी हम मान लो सपोज दैट इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS या इनलाइन CSS हम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो हम इंटरनल CSS का एग्जांपल लेकर स्टूडेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इंटरनल CSS जिसको हम हेड सेक्शन में हम डिफाइन करते हैं, मान लो आपने क्लास का नाम रखा डॉट हेडिंग्स, तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि भाई आपने अगर उसमें जो है सारे मतलब जो है स्मॉल लेटर्स अगर यूज कर रखे हैं तो आप स्मॉल लेटर का ही जो है उस क्लास को बॉडी सेक्शन में आप उसको कॉल कराएंगे, उसके एलिमेंट्स को आप यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट, मान लो हम ईमेल आईडी की बात करें तो ईमेल आईडी जब हम जीमेल हम ओपन करते हैं तो हम ईमेल आईडी हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव होता है। जैसे सपोज दैट ईमेल आईडी को आप जो है वो कैपिटल में भी टाइप कर सकते हो और आप उसको स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव ही होता है। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज करें तो आप स्मॉल टाइप करेंगे, अगर आपने कैपिटल लेटर में पासवर्ड बनाया है तो आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ये मतलब है केस सेंसिटिव का। ठीक है, टू क्रिएट एन HTML क्लास फर्स्टली डिफाइन स्टाइल फॉर HTML क्लास यूजिंग स्टाइल टैग। अब जाहिर सी बात आप जानते हैं कि भाई हम जो है CSS का जो यूज करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम मान लो क्लास को डिफाइन करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, हम स्टाइल टैग को हम डिफाइन करेंगे हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, स्टाइल टैग को कहां डिफाइन करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। टू क्रिएट एन HTML क्लास कहां करते हैं, क्लास फर्स्टली डिफाइन स्टाइल फॉर HTML क्लासेस यूजिंग स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन एज फॉलोज। तो मैंने स्टूडेंट सीधे मैंने वो आपको डॉक टाइप और HTML टाइटल मैंने नहीं लिया, मैं सीधे हेड पे है, बिकॉज़ मैं आपको एक कोड समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये हेड सेक्शन से मैंने की शुरुआत, जिसमें मैंने आपको लिखा भी है कि हेड सेक्शन में हम स्टाइल जो है टैग का हमने यूज किया और स्टाइल फिर यहां आ गए हेडिंग्स। हेडिंग्स नाम की हमने स्टूडेंट एक क्लास बनाई और इसमें जो है हमने क्या क्या हमने इसके जो एट्रीब्यूट्स जो एलिमेंट्स हमने दिए, कलर होगा लाइट ग्रीन, जो भी। अब ये जो चीज हमने ली, ये हम किसी टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट क्या नाम है जो हम वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस पे अप्लाई होंगे, उस टेक्स्ट के ऊपर। तो उस टेक्स्ट को हम कहां लेंगे, उस टेक्स्ट को हम बॉडी में लेंगे, कि हम उसको पैराग्राफ टैग में ले रहे हैं या हेडिंग टैग में ले रहे हैं, जो भी है। तो हमने क्या किया, हमने हेडिंग्स डॉट हेडिंग्स, जैसे लिखा भी है कि क्लास CSS with a specific class write a period character followed by a name of the class। तो ये हमारा हो गया डॉट
पीरियड हो गया और ये फॉरवर्ड बाय नेम यानी हेडिंग्स इसका नाम हो गया और इसके एट्रीब्यूट्स हो गए कलर लाइट ग्रीन, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। अब देखो CSS में क्या होता है स्टूडेंट की मतलब जो है इट इज मस्ट एंड एवरी एट्रीब्यूट बाय द सेमीकोलन, सेमीकोलन से ही मतलब जो है एंडिंग होती है। तो कलर लाइट ग्रीन और फिर बीच में हमारे होते हैं कॉलम यानी कि वैल्यू और प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कर्सिव, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और सेमीकोलन, ठीक है। तो अब हेडिंग्स नाम की क्लास होगी जिसमें हमने ये एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए, स्टाइल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया। अब हमने लिया बॉडी यानी बॉडी सेक्शन में हम उन चीजों को लेते हैं जिसपे हमें ये जो CSS है जिसपे हमें ये अप्लाई करनी है और ताकि हम ये जो हमारा हेडिंग जो क्लास ये है ये इसको जो है हम जाके वहां से इसके जो एलिमेंट्स है एट्रीब्यूट्स हम उसको एक्सेस करेंगे हेडिंग्स क्लास का नाम का यूज करके, ठीक है। तो हमने बॉडी स्टार्ट किया h1 क्लास यानी h1 मतलब हो गया हेडिंग 1, जैसे हम पैराग्राफ टैग का भी हमने यूज किया जब CSS मैंने आपको पढ़ाई थी। h1 क्लास हेडिंग्स, अब हेडिंग हमने ली हेडिंग और हेडिंग में हमने लिखा BCA 6 सेमेस्टर वेब टेक्नोलॉजी और हेडिंग 1 को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्लास का नाम क्या है हेडिंग्स और हमारी क्लास क्या थी हेडिंग्स थी, तो इसी क्लास की ये जो एट्रीब्यूट है वो किस पर अप्लाई होंगे BCA 6 सेमेस्टर वेब टेक्नोलॉजी, जो टेक्स्ट है जो भी हमारा वेब पेज पे अपीयर होगा उस पे ये सारी चीजें हमारी अप्लाई होंगी। इसीलिए ये क्लास का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए हम जो है क्लास बनाते हैं ताकि हम क्लास के जो भी एलिमेंट्स है एट्रीब्यूट्स है वैल्यूज है प्रॉपर्टी है उसको हम एक स्पेसिफिक टेक्स्ट पे अप्लाई कर सके जो हम वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं जब हमारा ब्राउज़र रन हो, ठीक है। तो हमने लिखा BCA 6 सेमेस्टर वेब टेक्नोलॉजी, H1 हमने क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज किया और हमने HTML क्लोज किया। हालांकि मैंने HTML नहीं लिया था तो HTML का क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने HTML शुरू में नहीं लिया, मैंने हेड और स्टाइल हेड और बॉडी ये टैग मैंने लिए हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें स्टूडेंट क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने स्टूडेंट इंटरनल CSS के द्वारा हमने इसको समझने की कोशिश करी कि भाई क्लासेस को जो है वो हम हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ और जो है डॉट के द्वारा हम इसको बनाते हैं और ये हमारी केस सेंसिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज हमने लेक्चर कंप्लीट किया। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो हर लेक्चर में कहता हूं कि लेक्चर देखते समय एक तो आप स्टूडेंट्स जो मोबाइल का जो ब्राइटनेस है उसको आप बढ़ाएं और स्टूडेंट ब्राइटनेस इतनी रखें कि जिससे आपकी आंखों पे उसका प्रभाव कम पड़े। दूसरा क्या है कि जो आपका मोबाइल का व्यू है उसको लैंडस्केप रखें। तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p या 380p सेट करें जिससे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और इसे देख के आप अपने नोट्स को स्टूडेंट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं देखता हूं कि पूछता है कि भाई HTML क्लासेस क्या होती है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहा है तो उसको आप इसको आप देखिए। और स्टूडेंट्स के बाद जो है कल के लेक्चर में हम जो है जैसे आज हमने यूज किया HTML क्लासेस तो हम स्टूडेंट आईडी का भी हम यूज करते हैं। तो क्लासेस और आईडी में क्या अंतर होता है और आईडी को हम क्यों यूज करते हैं ये हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि कल हम करेंगे। तो आज इसको HTML क्लासेस को आप समझिए विद एग्जांपल और कल हम जो है HTML आईडी को हम यूज करेंगे जो है वेब टेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।